सब खेती छोड़ के भैया आपको इस साल भैया पत्ता गोभी की खेती करना है। पत्ता गोभी से आप लाखों रुपए बचा सकते हो। अगर आपने भैया 15,000 पौधे अपने खेतों में अगर लगा लिए, आपको मात्र 10 रुपए का अगर रेट मिलता है भैया ना, तब भी आप 1,50,000 के पत्ता गोभी से आप कमा सकते हो। अगर वहीं पे भैया अगर बात कर लें कि आपने 15,000 पौधे लगाए हैं और आपको 15 रुपए का रेट मिल जाता है, तो भैया आपका जो मुनाफा होगा भैया वो 2,25,000 रुपए का होगा। तो आपको हम इस साल भैया बता रहे हैं कि आप पत्ता गोभी की अगर खेती कर लेते हो तो आपको पक्का है आप लाखों रुपए अपने पत्ता गोभी की खेती से बचा सकते हो। क्योंकि भैया इस साल भैया देख रहे हैं काफ़ी किसान भाई हमारे जो हैं वो भैया फूल गोभी के ऊपर टूट पड़े, फूल गोभी की खेती ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए भैया फूल गोभी का जो रेट होगा भैया वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर भैया पत्ता गोभी की अगर खेती कर लेते हो तो इसका जो रेट होगा भैया वो अगर आपको 10 रुपए का भी मिल जाता है तो अभी आप लाखों रुपए आसानी से बचा सकते हो पत्ता गोभी की खेती करके। तो आपको कौन सी वैरायटियों का चयन करना है, कौन सी हाइब्रिड किस्मों को लगाना है जिसका भैया जो पत्ता होता है वो काफ़ी वजनदार रहे, जिससे आपको मंडियों में बिक्री करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिले और उसका जो वजन रहेगा वो बढ़िया रहेगा, पौधा आपका ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। उसके बाद आपको कौन से इसमें बेसल डोज डालना है, कैसे खेत को तैयार करना है, कौन सी नर्सरी कैसे डालनी है, इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज देखने के लिए मिलेगी। तो भैया वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो भैया आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि आपको पत्ता गोभी की कौन सी हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना है, कैसे उसकी नर्सरी अपने घर पे तैयार करनी है, कैसे खेत को तैयार करना है, तैयार करते समय इसमें कौन से बेसल डोज को डालना है जिससे जो हमारा पौधा है भैया वो ठीक तरीके से ग्रोथ करे, जिससे हमारा जो पत्ता गोभी है यानी बंधा जो होता है वो भैया काफ़ी बड़ा निकले, वजनदार निकले। इसमें जो इल्लियों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, उसके लिए हमें कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है जिससे जो हमारे पत्ते में छेद हो जाते हैं वो भैया ना हो और इसके हम मंडियों में ले जाकर आसानी से बिक्री कर भैया अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बतलाने वाले हैं। तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप पत्ता गोभी करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम इस साल भैया पत्ता गोभी की खेती करेंगे, हमारे बताए अनुसार अगर आप कर लेते हो भैया तो पक्का आप हमारी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप हम जो बतलाएंगे उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तभी अगर आप इसको समझ जाओगे और इस तरीके से अगर आप पत्ता गोभी की खेती कर लेते हो तो वादा करते हैं दोस्तों इस साल आप लाखों रुपए बहुत ही आसानी से बचा सकते हो पत्ता गोभी की खेती कर। तो आपको करना क्या है, आपको पहले अच्छी वैरायटियों का चयन करना है। अच्छी वैरायटियाँ कौन सी हैं, जैसे सैंगरो कंपनी की 996 वैरायटी आती है, जो इसको आप लाकर अगर अपने खेतों में लगा लेते हो तो इसका जो भैया पत्ता होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वजनदार होता है, इसकी शाइनिंग बहुत ही खूबसूरत होती है, जिस बहुत ही हरा भरा रहता है, जिसको आप मंडियों में ले जाकर बिक्री कर भैया बहुत ही आसानी से लाखों रुपए बचा सकते हो। उसके बाद भाई जो आपको अगली वैरायटी लगानी है वो है भैया जो सामनीज कंपनी का एम्फियोन बंधा आता है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हो। ये अर्ली वैरायटी है, इसको आप लगाएंगे बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है। इसका वजन थोड़ा कम होता है लेकिन इसका भी वजन 1 किलो के पार ही रहता है। तो आप इस वैरायटी को लाकर लगा सकते हो। सामनीज कंपनी का जो एम्फियोन के नाम से आता है, आप इस वैरायटी को केवल लाकर लगाइए, इसका भी बंधा काफ़ी ज़बरदस्त देखने के लिए मिला है। उसके बाद जो बायो सीड के नाम से आती है कंपनी के, उसके भैया जो सम्राट बंधा आता है, आप उस बंधा को लाकर लगा लीजिए। इसका जो बंधे का साइज होता है भैया वो 2 किलो से लेके 2.5-3 किलो के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो आप बायो सीड्स की जो सम्राट बंधा आता है आप इसको लाकर अपने खेतों में जरूर लगा लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली वैरायटी लगानी है जैसे कि सैंगरो कंपनी का जो ब्लू डायमंड के नाम से आता है, आप इस वैरायटी को भी लाकर अपने खेतों में लगा सकते हो। इसका भी बंधा काफ़ी चमकीला होता है, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हरा भरा रहता है, इसका भी वजन बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसको काफ़ी किसान भाई हर साल लगाते हैं। ये 4 वैरायटियाँ हमने आपको बतला दिया। इन 4 वैरायटी को ज़्यादातर किसान भाई हमारे लगाते हैं। इसमें से अगर आपने कोई 1 से 2 वैरायटी अगर लगा लेते हो भैया तो वादा करते हैं भैया आपका जो पत्ता गोभी है वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देगा, काफ़ी ज़्यादा वजनदार रहेगा, जिससे आप मंडियों में ले जाओगे तो भैया इसकी बिक्री करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगर पत्ता हमारा हल्का रहता है तो उसकी बिक्री करने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए अगर पत्ता गोभी वजनदार रहता है 1 किलो 1.5 किलो के आसपास में अगर वो रहता है भैया तो उसकी जो बिक्री होती है भैया वो काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो आपको इन वैरायटियों में से कोई एक वैरायटी आपको चयन कर अपने खेतों में नर्सरी डाल देनी है। आपको नर्सरी कैसे डालनी है, पहले आप एक छोटा सा बेड बनाइएगा, 4 बाई 4 का आप बेड बना लीजिए। उसके बाद आपको उसी पे आपको नर्सरी तैयार कर लेनी है। इस तरीके से अगर आप नर्सरी डालकर तैयार कर लेते हो भैया तो आपको घर पे ही नर्सरी तैयार हो जाएगी।
आप नर्सरी जब तैयार हो जाए, जब आपकी नर्सरी भैया 25 से 30 दिन की हो जाए, तब आपको इसका प्लांट ट्रांसफ़र करना है। तो जब आप प्लांट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इसको कैसे लगाना है अपने खेतों में। तो भैया खेतों में लगाने से पहले आपको भैया खेत को सही ढंग से तैयार करना है। अगर आपको सही ढंग से खेत तैयार रहेगा तभी जो आपका पत्ता गोभी का पौधा है भैया वो अच्छी तरीके से बढ़वा लेगा। जितना तेजी से वो बढ़वा लेगा भैया उतना ही ज़्यादा आपका जो पत्ता गोभी है उतना ही ज़्यादा उसका साइज बड़ा रहेगा, उसका वजनदार रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 1 से 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करवा लीजिए। तावा फार होता है उससे जुताई करवा लीजिए, या फिर तोता हल होता है आप उससे जुताई करवा लीजिए। गहरे चलने वाले यंत्र जो होते हैं उनसे आप एक बार जुताई करवाइए। 10 से 15 दिन के लिए आप खेत को छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाइए। जब आप रूटावेटर से जुताई करवा रहे हैं तो उसमें डाई ले लीजिए, पोटाश ले लीजिए, यूरिया ले लीजिए। उसके साथ आपको अगर SSP सिंगल सुपर फास्फेट मिल रही है तो आप उसको ले लीजिएगा। साथ में आपको जो दानेदार में आता है फिप्रोनिल आप उसको ले लीजिए, जैसे कि रिजेंट में आता है। उसके बाद और भी कंपनियां दे रही हैं, आप उसको ले लीजिएगा, जैसे कि रिजेंट हो गया, फ्यूराडान हो गया, आप इनको ले लीजिएगा। 4% GR फार्म में आते हैं, आप इनको ले लीजिएगा। इनको आप 4 किलो 1 एकड़ में आप मिलाकर डाल दीजिएगा। इससे जो हमारा पौधा होता है भैया वो नीचे से कटेगा नहीं, हमारे पौधे में दीमक की समस्या नहीं आएगी, पौधा तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। तो आप इनको डालकर उसके बाद अंतिम जुताई आप रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। मिट्टी जब भुरभुरा हो जाए तब आपको पत्ता गोभी की रोपाई करनी है। तो आप पत्ता गोभी की रोपाई अगर करने चल रहे हैं तो भैया तो आप इसको बेड बना लीजिए। आपको जो बेड की चौड़ाई रखनी है उसको आपको 1.5 फीट रखनी है, और जो आपको बेड की ऊंचाई रखनी है उसको आपको 1 फीट रखनी है। आप इस तरीके से बेड बनाने के बाद आप इसमें पौधे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पौधा ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो आपको 1 फीट रखनी है। जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है उसको आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है। इस तरीके से भैया आप पूरे खेत में भैया पत्ता गोभी की रोपाई कर दीजिए। जब आपका पौधा भैया देख लीजिए कि लगे ले लिया है, 10 से 15 दिन उसका बीत चुका है, तो उसके बाद आपको पहला स्प्रे इसमें एमाबैक्टिन बेंजोआ जो 5% होता है आप इसको लाकर स्प्रे कर दीजिए। 10 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको मिलाकर स्प्रे कर देना है। जो इसमें इल्लियों का प्रकोप आता है भैया उसके लिए आपको पहला स्प्रे ये कर देना है, जिससे जो हमारे शुरुआती टाइम पे हरी इल्लियाँ होती हैं वो भैया ना लगे। अगर हरी इल्लियाँ लग जाती है तो नीचे पत्तियों की साइड में लगती हैं, वो हमारी पत्तियों को पूरा चौपट कर देती हैं, तो हमारा पौधा सूखने लग जाता है। वो काट देते हैं नीचे से तो हमारा पौधा सूख जाता है। इसके लिए आपको 15 दिन के बाद एमाबैक्टिन बेंजोआ का स्प्रे जरूर करना है। उसके बाद भाई इससे हमारी पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करता जाएगा। 20 से 25 दिन 30 दिन का हो चुका तो उसके लिए आपको फिर कौन सा डोज डालना है अपने पत्ता गोभी की खेती में। तो उसके लिए भैया आपको जो बायोवीटा टॉनिक होता है आपको इसको ले लेना है 50 ml 15 लीटर पानी में। जी हाँ, इसको लेना है 50 ml 15 लीटर पानी में। और साथ में आपको लेना है एंट्रोकॉल फंगीसाइड जो होता है आपको उसको लेना है 50 ग्राम 15 लीटर पानी में। इसी के साथ आपको एक कीटनाशक ले लेना है, जैसे कि एलांटो हो गया, आप इसको ले लीजिएगा 30 ml 15 लीटर पानी में। इन तीनों को आप मिलाकर भैया पूरे खेत में आप स्प्रे कर दीजिएगा। पत्ता गोभी को पूरा अच्छी तरीके से नहला दीजिएगा, जिससे भैया जो आपके पौधे में भैया इल्लियों का प्रकोप होता है, फंगस का प्रकोप होता है, उसके बाद जो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता, इसके लिए आपको ये पूरा सहायता देंगे, हमारा पौधा तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। तो आपको पहला स्प्रे ये कर देना। उसके बाद 10 से 15 दिन बीतने के बाद भैया आपको जो दूसरा स्प्रे इसमें करना है उसके लिए आपको लेना है पोषक सुपर जो टॉनिक होता है, या फिर आप इसाबियोन टॉनिक जो होता है अमीनो होता है उसमें आप उसको ले सकते हो। आपको उसको लेना है 30 ml। और उसके बाद आपको लेना है साइमोक्सिनिल जो होता है, साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन होता है, आप उसको लेना है 50 ग्राम। साथ में आपको कोई एक कीटनाशक ले लेना है, जिससे कि काइट आता है आप इसको ले सकते हो, या फिर जो डेलीकेट आता है आप उसको ले सकते हो। डेलीकेट ले रहे हैं तो आपको उसको लेना है 20 ml, और अगर आप काइट ले रहे हैं तो उसको आपको लेना है 25 ml। इन दोनों को आप मिलाकर भैया पूरे खेत में स्प्रे कर देंगे तो भैया आपका जो पौधा है पूरी तरीके से ग्रोथ करेगा। आपके पौधे में भैया किसी भी प्रकार की इल्लियाँ, कोई भी फंगस, कोई भी बढ़वार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके यहाँ कोई भी इल्लियाँ लग रहे हैं, काली इल्ली, भूरी इल्ली, चितकबरी इल्ली, हरी इल्ली, कोई भी इल्ली है, तो आप डेलीकेट या काइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पौधे से भैया इल्लियों का प्रकोप पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप देख रहे हैं हमारे पत्ता गोभी की पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, उसमें कुछ जाले बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो एडमायर आता है, इमिडाक्लोरोपिड होता है, आप उसको ले सकते हो, या फिर जो जंप आता है बायर कंपनी का आप उसको ले सकते हो। इन दोनों में से किसी को आप 2 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे भैया, तो आपकी जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं वो पूरी तरीके से खुल जाएंगी। आपके रस चूसक जो कीट होते हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये स्प्रे जरूर करना है। आपको इस तरीके से अगर आप भैया पत्ता गोभी की खेती कर लेते हो तो वादा करते हैं दोस्तों आपको इस साल लाखों रुपये बचाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगर आपको 10 रुपये का रेट मिल जाता तो हमने आपको बताया कि आप 1,20,000 के आसपास में इसका बचत कर सकते हो। तो
आपको पत्ता गोभी की खेती जरूर करनी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।